आईपीओ हो तो ऐसा कि इस खास सेगमेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हर्ष शर्मा और यहाँ पर आज हमारे साथ जो जुड़ रही हैं, यहाँ पे वीएलए अंबाला मैम जुड़ रही हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम मैम। Thank you so much. Good afternoon to you and all viewers. It's a privilege to be here. मैम बिल्कुल यहाँ पे सेम है मैम। आप जुड़ते हैं हमारे साथ तो हमारे लिए भी सम्मान की बात होती है मैम। और मैम अब हम लोग जो है दो आईपीओ की बात मैं करना चाह रहा हूँ। एक की तो लिस्टिंग हुई है मैम यहाँ पर, जिसका नाम है, हम लोग जानते पीछे जिक्र भी किया था, CSM टेक जो शेयर था यहाँ पर जो लिस्टिंग हुई है वो फ्लैट होती हुई दिखी है मैम। क्योंकि जो इसका अपर प्राइस बैंड था वो 113 था, जो प्राइस बैंड था 107 से लेकर 113 के आसपास, और लिस्टिंग भी 113 के भाव पे आसपास ही हुई है मैम। अब ऐसे में निवेशकों को क्या करना चाहिए मैम? जो फ्लैट लिस्टिंग हुई है तो आपके हिसाब से क्या सलाह रहेगी आगे के लिहाज से? ऑलराइट, देखिए आईपीओ देखिए लिस्टिंग की एक स्ट्रेटेजी होती है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, जो आईपीओ पे मिला वो लेके निकलो, या फिर आप इसको स्विंग ट्रेड में कन्वर्ट कर दीजिए। तो फिलहाल के लिए एक अटेम्प्ट, क्योंकि जनरली जो आईपीओ में पैसा लगाते हैं हर चीज वो स्विंग ट्रेड करते हैं, ना कि इन्वेस्टमेंट। अब इसको घुमा के फिरा के कैसे भी बात करने से मतलब दैट्स ट्रू, क्योंकि अदरवाइज मार्केट में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज और भी होती है। सो जब आप एक बीटा को, जब आप एक हाई अल्फा को, प्रॉफिटेबिलिटी को जब आप चेज कर रहे होते हैं, तो जनरली आप एक काम कर लें, वो बेहतर है कि अब जब ये लोअर बैंड पर आ गया है तो आप यहाँ पर एक स्टॉप लॉस, मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर 98 का क्लोजिंग बेस्ड आप रख लो, और उसके साथ आप चाहे तो एक बार के लिए होल्ड करके जा सकते हैं। इस स्टॉप लॉस के साथ एक्सपेक्टेड टारगेट जो है वो 120 से लेकर के 135 के तो है, और ये नजरिया सिर्फ जुलाई तक का है। तो जुलाई में जो भी आपको पहले मिले निकल जाइएगा। इसके बाद अगर प्राइस में थोड़ा और डिस्काउंट आना होगा, समय रहते कभी ना कभी इसमें दोबारा एंट्री सजेस्ट की जा सकती है, बट एज ऑफ नाउ स्टिक स्टॉप लॉस शुड बी एट 98 अगर आप 120 से 135 रुपए के टारगेट को चेज करने में इंटरेस्टेड हैं। बाकी सलाह यह है कि एक बार अटेम्प्ट कर लो, ज्यादा लॉस करने के लिए है नहीं। स्विंग में भी इसी पैसे को अगर आप दूसरी जगह पर रोटेट करेंगे तो वहां भी आपको 10 से 12% का रिस्क लेकर स्विंग करना पड़ेगा ट्रेड। तो बेटर है कि आप जो है आपके पास उसमें बने रह जाएं आप। फिलहाल खरीदने के लिए मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि दूसरे कई सारे ऐसे काउंटर्स है जो कि थोड़ी ज्यादा बेटर विजिबिलिटी के साथ में स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। तो जो है सो बने रहिए, नई फ्रेश खरीदारी मत करिए। एक कोई ब्रेकआउट आएगा या फिर और वैल्यू इन्वेस्टमेंट का कभी मौका मिला तो तब खरीदा जा सकता है, नॉट टुडे। ठीक है। और आप ये देखिए फाइनेंशियल्स भी आपके सामने रख दिए गए पीसीआर टीम की तरफ से। दादा और पूरी टीम का धन्यवाद। एक सेंस देते हैं हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से आप देखिए फाइनेंशियल्स जिनकी बात हो रही है यहाँ पे, मैम बात करें कंपनी कैसी अर्निंग रही है और क्या यहाँ पे आगे की स्थितियाँ दिखती हैं यहाँ पे। अब हम अगले आईपीओ की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर, और ये जो आईपीओ नेक पैकेजिंग है मैम, और नेक पैकेजिंग को देखिए हम लोग ने बताया था दर्शकों कि कल खुल चुका है, और कल जो है फ्राइडे को जो ये बंद होता हुआ दिखेगा। अलॉटमेंट मंडे को होगा और वेडनेसडे को 8 जुलाई को ये मैम जो है ये लिस्टिंग डेट जो है वो निकल कर आई है। इसके अलावा प्राइस बैंड एक बार दर्शकों फिर से बता देते हैं, 161 से लेकर 170 है, 88 शेयर्स हैं। और इसमें देखिए इशू साइज जो है टोटल अगर आप देखें तो 439 करोड़ का है। फ्रेश इशू जो है 380 करोड़, और ऑफर फॉर सेल का जो नंबर है वो कम है, वो 60 करोड़ के आसपास निकल कर आता है यहाँ पर। इसके अलावा मैं फाइनेंशियल्स को बताऊं, लेकिन कंपनी के बिजनेस मॉडल को भी आप समझ लीजिए। 2013 के आसपास कंपनी स्टैब्लिश हुई है यहाँ पे, और कंपनी इंटीग्रेटेड, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और खासतौर पे जो सस्टेनेबल पैकेजिंग सॉल्यूशंस जो होती है वो कंपनी प्रोवाइड करती है। जो प्रिंटेड और लैमिनेटेड वूवन बैग्स होते हैं, खासतौर पे कंपनी का फोकस होता है। और इन तमाम बैग्स का इस्तेमाल आप देखिए, चाहे आटा, चावल, दाल, अनाज, तमाम बैग्स जो हैं, यहाँ तक कि एनिमल फीड बैग्स में, केमिकल्स में, चीनी, नमक, फर्टिलाइजर्स बैग में, सब जगह इस्तेमाल होता है यहाँ पे। और FY25 के हिसाब से आप देखें तो भारतीय फ्लेक्सिबल बल्क बैग जो बाज़ार में है कंपनी का, अगर आप देखें हिस्सेदारी तो 10% से ज़्यादा है। आपके सामने फाइनेंशियल्स खुले हुए हैं यहाँ पर, और आप देखिए साल दर साल के हिसाब से कमाई बढ़ रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, एबिटा बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन हाँ बोरोइंग भी जो है वो बढ़ी है यहाँ पर। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम में दिखाए थे एक बार यहाँ पे, कल के मुकाबले थोड़ा सा जो है यहाँ पर डिप आता हुआ दिखा है यहाँ पे। करीब कल था 18%, आज है 14%, 24 रुपये के आसपास के लिस्टिंग की संभावना दिख रही है। 194 के भाव पर जाता हुआ दिख सकता है। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेवल देखें तो QIBs की तरफ से 4 गुना जो है ये सब्सक्राइब हो गया है। NIA का आंकड़ा भी है अभी तक जो है वो 13 गुना के आसपास हो चुका है। रिटेल पार्टिसिपेशन भी 3 गुना से ज़्यादा है, और टोटल जो है ये करीब 5.5 गुना सब्सक्राइब हो गया है। मैम कैसे देख रहे हैं यहाँ पे नेक पैकेजिंग को, क्या सलाह रहेगी आपकी? फाइन, देखिए अगर आप 10% प्लस माइनस
एक्चुअली माइनस। अगर आप थोड़ा सा ये वोलेटिलिटी हैंडल करने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि जीएमपी जो दिखाता है हर बार वो सच नहीं होता है, तो आपको रादर फॉलोइंग जीएमपी इटसेल्फ, आपको कंपनी के बिजनेस को, मॉडल को समझना, बहुत सारी और भी एस्पेक्ट्स देखने हैं कि उसमें क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है। सब्सक्रिप्शन डेटा को आप चेस करो, अगर आप ये लिस्टिंग गेन को चेस कर रहे हो तो सब्सक्रिप्शन किस तरह से आ रहा है, किस में कितना परसेंटेज आ रहा है। तो फिलहाल के लिए ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है संदीप, हर्ष जी, जहां पर अपसाइड मूवमेंट एक मिड टर्म इन्वेस्टमेंट आइडिया के तौर पर अगर आप लेकर के जाएं तो आपको ज्यादा बेहतर मिल सकती है। इंडस्ट्री ऐसी है, और इस इंडस्ट्री में किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का इतना बड़ा 10% मार्केट शेयर पूरी पैकेजिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा शेयर होता है। जनरली छोटी छोटी टुकड़ियों में रहती है कंपनीज जो कि अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। नो डाउट ये कॉन्ट्रैक्ट देती है दूसरों को, लेकिन कहीं हद तक अपने ब्रांड के तहत ये 10% का मार्केट शेयर एक बड़ी अचीवमेंट है। तो मिड टर्म इन्वेस्टमेंट आइडिया के तौर पर मैं नेक को देखती हूँ, मेरे ख्याल से अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर आपको बन सकता है। अगर आप मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के आइडिया के तौर पर इसको लेना चाहें तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान करें। 230 से लेकर के, मतलब 230 से लेकर के लगभग 250 तक के टारगेट आपको जल्दी देखने के लिए मिलेंगे। जल्दी का मतलब हफ्ता भर नहीं है, 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर आपको दिख जाने चाहिए, या फिर यूं कह लीजिए दिसंबर तक दिख जाने चाहिए। तो फिलहाल के लिए मैं मिड टर्म इन्वेस्टमेंट आइडिया के तौर पर इसको ज्यादा तर्ज दे रही हूँ, रादर कि हम सिर्फ प्रीमियम लिस्टिंग के चेस करें। थोड़ा बहुत प्रीमियम लिस्टिंग मिल भी जाए तो भी इसको होल्ड करके जाइएगा, ताकि आप अच्छा थोड़ा सा पैसा इसमें बना सके। एप्लीकेशन करिए, एप्लीकेशन लगाने लायक कंपनी है, मतलब अप्लाई करके रखा है तो उसको रखो और होल्ड करिएगा। मतलब कहने का मतलब है होल्ड करेंगे तो ज्यादा बनेगा। ठीक है मैम, यानी कि पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे अप्लाई करने की सलाह है। दूसरी चीज़ मैम Yes. ये कि अगर आ जाता है तो आप बने रहिए यहाँ पे मिड टर्म के लिहाज से यहाँ पे। तीसरी चीज़ मैम ये भी समझाइए, जिनका नहीं निकलता तो क्या वो अप्लाई करें मैम जिस दिन ये लिस्टिंग होता हुआ दिखे, क्योंकि मिड टर्म लिस्टिंग का के बाद नजरिया है जी। यस, लिस्टिंग के बाद अगर आपको फ्लैटिश कभी दिखे, थोड़ा बहुत 2-3% ऊपर नीचे, इज एब्सोल्युटली ओके, बट जितना हो सके प्राइस बैंड के आसपास आप इसको देखिएगा, क्योंकि ये जो कंफर्ट है ये वैल्यूएशन का कंफर्ट है। तो अगर आप बहुत ऊपर लिस्टिंग खरीद लेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए आपका प्राइस बैंड हो सके तो 160 के आसपास की रेंज पर, या 160, 165 इसी रेंज पर इसको खरीदने की कोशिश करें तो ज्यादा बेहतर है। 85 के ऊपर, 185 के ऊपर थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो प्राइस सही लेना जरूरी है जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो खरीद सकते हैं, सब्जेक्ट टू प्राइस आए, भाव आए आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये ड्राई निकल के जो नेक पैकेजिंग के ऊपर मैम की तरफ से आई। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती समय दिया और बेहतरीन जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। थैंक यू मैम। तो ये ओवरऑल सेगमेंट था आपके लिए, हम लोग लेकर आए थे यहाँ पे। तो अब फिलहाल इस सेगमेंट के लिए यहाँ पर जो है हम लोग क्लोज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बाखबर होशियार, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही शानदार समाचार। 4 जुलाई को लगने वाला है एक बहुत ही स्पेशल दरबार। तो 2 एक्सपर्ट सिखाएंगे आपको शेयर और कमोडिटी बाजार का पूरा सार। मोमेंटम इन्वेस्टिंग कैसे करती है कमाल, कैसे पहचाने इसकी सही चाल। तो देर किस बात की, अभी हमारा इन्विटेशन स्वीकार कीजिए। व्हाट्सएप नंबर पर अपना रजिस्ट्रेशन कराइए या फिर सामने दिख रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और तुरंत रजिस्टर हो जाइए। Investments in securities and commodities markets are subject to market risks. Read all relevant documents carefully before investing.